हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में कि जो न्यूज़ हम देखते या सुनते हैं वो फेक है या सच है, उसमें कितना सच है कितना झूठ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अपना फोन खोलते हैं और एक मैसेज देखते हैं जिसमें लिखा है, आज से पूरे शहर में लॉकडाउन लगने वाला है, तुरंत राशन जमा कर लो। ये पढ़ते ही आपका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। आप घबरा जाते हैं। बिना ज्यादा सोचे समझे उस मैसेज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पता चलता है कि ये खबर पूरी तरह झूठी थी। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में हम में से लगभग हर कोई कभी न कभी फेक न्यूज़ का शिकार हुआ है। फेक न्यूज़ सिर्फ झूठी खबर नहीं होती, बल्कि ये कई रूपों में हमारे सामने आती है। कभी ये पूरी तरह से बनाई गई कहानी होती है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। कभी ये आधी सच्चाई और आधा झूठ होती है, जिसे इस तरह पेश किया जाता है कि वो असली लगे। कई बार पुरानी खबरों को नए संदर्भ में वायरल कर दिया जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि ये अभी की घटना है। और आज के समय में एडिटेड फोटोज और वीडियोस का इस्तेमाल करके भी लोगों को गुमराह किया जाता है। यही वजह है कि फेक न्यूज़ को पहचानना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में फेक न्यूज़ का असर और भी ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ करोड़ों लोग रोज़ इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन हर व्यक्ति डिजिटल जानकारी को समझने और परखने में एक्सपर्ट नहीं होता। हमारे यहाँ एक फॉरवर्ड कल्चर भी है, जहाँ लोग बिना वेरीफाई किए मैसेज को आगे भेज देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन्हें किसी जानने वाले ने भेजा होता है। इसके अलावा भारत में कई भाषाओं में जानकारी फैलती है और कई बार ट्रांसलेशन या कॉन्टेक्स्ट बदलने से खबर का मतलब ही बदल जाता है। अगर आप सोचते हैं कि फेक न्यूज़ सिर्फ गलती से फैलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार इसे जानबूझकर बनाया जाता है। कुछ वेबसाइट्स सिर्फ क्लिक और एड रेवेन्यू कमाने के लिए सेंसेशनल हेडलाइंस बनाती हैं, ताकि लोग उन पर क्लिक करें। इसके अलावा एडिटेड इमेजेस और वीडियोस बनाना आज के समय में बहुत आसान हो गया है। यहाँ तक कि अब एआई की मदद से डीप फेक वीडियो भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें किसी व्यक्ति का चेहरा और आवाज़ पूरी तरह नकली होते हुए भी असली लगते हैं। सोचिए, अगर कोई वीडियो ऐसा दिखाए कि कोई बड़ा नेता या मशहूर व्यक्ति कुछ कंट्रोवर्शियल बोल रहा है, तो लोग उसे तुरंत सच मान लेंगे। अब सवाल ये है कि फेक न्यूज़ इतनी तेज़ी से फैलती क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। फेक न्यूज़ अक्सर हमारी भावनाओं को टारगेट करती है, जैसे डर, गुस्सा या हैरानी। जब कोई खबर हमें इमोशनली ट्रिगर करती है, तो हम उसे बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं। इसके अलावा हम इंसानों में एक टेंडेंसी होती है जिसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हम वही चीज़ें जल्दी मान लेते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच से मेल खाती हैं। इसी वजह से फेक न्यूज़ को फैलाना आसान हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात, आप कैसे पहचान सकते हैं कि कोई खबर सही है या गलत? सबसे पहले हमेशा सोर्स को ध्यान से देखें। खबर किस वेबसाइट या चैनल से आई है, क्या वो भरोसेमंद है? उदाहरण के लिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या एएनआई जैसे सोर्सेज आमतौर पर वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देते हैं। दूसरी बात, सिर्फ हेडलाइन देखकर विश्वास मत करें। कई बार हेडलाइन बहुत सेंसेशनल होती है, लेकिन अंदर की खबर कुछ और ही होती है। तीसरी चीज़ है डेट चेक करना। कई बार पुरानी खबर को नया बनाकर वायरल किया जाता है। अगर खबर में कोई इमेज या वीडियो है, तो आप उसे गूगल पर रिवर्स सर्च कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कंटेंट पहले कहीं और इस्तेमाल हुआ है या नहीं। इसके अलावा आप फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स जैसे ऑल्ट न्यूज़ और बूम लाइव जैसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वायरल खबरों की सच्चाई सामने लाती हैं। फेक न्यूज़ का असर हर जगह होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये और भी खतरनाक हो जाती है। जैसे हेल्थ सेक्टर में, अगर कोई गलत जानकारी फैलती है कि कोई घरेलू नुस्खा हर बीमारी ठीक कर सकता है, तो लोग अपनी सेहत के साथ जोखिम उठा सकते हैं। ऐसे मामलों में हमेशा WHO या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर ही भरोसा करना चाहिए। इसी तरह इलेक्शंस के समय फेक न्यूज़ का इस्तेमाल लोगों की सोच और फैसलों को प्रभावित करने के लिए भी किया जाता है। गलत स्पीचेस, एडिटेड वीडियोज़ और भ्रामक जानकारी लोगों को गुमराह कर सकती है।
फेक न्यूज़ सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती, इसका असर असल जिंदगी में भी दिखता है। कई बार अफवाहों की वजह से लोगों में डर फैल जाता है, लोग पैनिक बाइंग करने लगते हैं और समाज में तनाव पैदा हो जाता है। कुछ मामलों में तो फेक न्यूज़ की वजह से गंभीर घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक छोटा सा फॉरवर्ड भी बड़ा असर डाल सकता है। अब सवाल ये है कि आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल हैबिट अपनाइए, 3 सेकंड रूल। जब भी आपको कोई शॉकिंग या इमोशनल खबर मिले, तुरंत रिएक्ट ना करें। पहले 3 सेकंड रुकें, फिर सोचें और फिर वेरीफाई करें। हमेशा याद रखें, अगर कोई खबर बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रही है तो उसे डबल चेक करना और भी ज़रूरी है। बिना वेरीफाई किए किसी भी जानकारी को फॉरवर्ड ना करें। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सबसे बड़ी ताकत है सही जानकारी। अगर आप जागरूक हैं तो आप ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी फेक न्यूज़ के जाल से बचा सकते हैं। याद रखें, फॉरवर्ड करने से पहले जिम्मेदारी समझें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अवेयरनेस और नॉलेज वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।